पर वोटिंग की? आज महापर्व है, उस पर्व में मैं अपने मत का उपयोग करने के लिए आया हूँ। और देश में एक मुद्दे हैं काफी और वोटर्स में उत्साह भी दिख रहा है। देश में अब की बार 400 बार फिर से मोदी सरकार। इंदौर को एक बात चल रही है कि यहाँ पर नोटा को लेकर कांग्रेस मुहिम चला रही है। आप जानते हैं इंदौर जब भी कुछ काम करता है अद्भुत करता है। ऐतिहासिक जीत हमारे बीजेपी के प्रत्याशी शंकर ललवानी जी की होगी, जो प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत है। पिछली बार भी रिकॉर्ड तोड़ा था कि उससे डबल रिकॉर्ड तोड़ेगा। कोई नोटा उटा नहीं चलेगा? कोई नहीं चलेगा। हाँ देखिए, मंत्री तुलसी सिलावट जो बता रहे हैं कि नोटा नहीं चलेगा और वोट डालने के लिए वो पहुंचे यहाँ पर अपने परिवार के साथ हैं और यहाँ पर वोट डालने के लिए आपको दिखाई दे रहे होंगे कि वो भी कतार में लगे हैं यहाँ पर। और आपको देखिए ये वोट डालने के पहले ये विक्ट्री का सीन भी दिखाते हुए आपको साइन दिखाते हुए, और अब तुलसी सिलावट यहाँ पर वोटिंग के लिए जा रहे हैं और बाकायदा वो यहाँ पर कतार में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और वाकई न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा जरूर कि भाई नोटा की जिस तरह से बात की गई कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खुद जो आला कमान है उसने तक ये पूछा था कि अब बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, इससे जुड़े तक सवाल पूछे गए हैं। खैर, कॉन्फिडेंस अपनी जगह। एक तरफ आप अभिनेता को भी देख पा रहे हैं, अल्लू अर्जुन को देख पा रहे हैं, तो एक सियासी सितारा है और एक सिने सितारा है। दोनों सितारे आपको अगर कोई स्क्रीन दिखा सकती है तो वो सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यानी न्यूज़ 18 नेटवर्क। दो तस्वीरें अलग। और ये एनटीआर आपको नजर आ रहे हैं। एनटीआर भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और वो भी बिल्कुल साधारण तरीके से। दक्षिण भारत के जूनियर एनटीआर, माफ कीजिएगा, जूनियर एनटीआर पहुंचे हुए हैं और वोट कास्ट करने के लिए अपना। ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वोटर्स पहुंच रहे हैं, वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल। और साथ ही ललित ये भी देखना है कि यहाँ पर जो दिग्गज हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन फिल्म जगत के जो बड़े चेहरे हैं, आप सोचिए उनका कितना बिजी स्केड्यूल होता है, उसके बावजूद टाइम निकालकर वो जाते हैं वोट करने के लिए और एक आम वोटर की तरह। हालांकि आज तो हर वोटर बहुत ही खास है, लेकिन जिस तरीके से कतार पर लगकर वोट करने के लिए मतदाता पहुंचा, ठीक उसी तरीके से आज कोई वीआईपी गेस्ट की तरह नहीं पहुंचा है, बिल्कुल मतदाता बनकर पहुंचा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और वाकई में बहुत ही खूबसूरत, चूंकि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है जब हर आम खास और हर खास आम हो जाता है। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक इंदौर से है जहां पर आप देखेंगे तुलसी सिलावट अपने जो परिवार हैं उनके सदस्यों के साथ पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। उन्होंने दिखाया भी विक्ट्री का साइन कि किस तरीके से उन्होंने वोट किया है। और एक बार फिर से न्यूज़ 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि आप वोट जरूर करें और वोट करने के साथ साथ आपको एक काम और करना है, वो भी बहुत जरूरी है। आपको सेल्फी लेना है और वो सेल्फी आपको अपने विक्ट्री के साइन के साथ या फिर जो आपने वोट कास्ट किया है उसका जो एक निशान होता है आपकी उंगली पर, उसे आपको दिखाना है और फोटो भेज देना है, सेल्फी भेज देना है। खुद की भेजें, खुद के परिवारजनों की भेजें या फिर पूरी फैमिली के साथ भेजें। न्यूज़ 18 आपकी वो तस्वीर सभी को दिखाएगा। और सुधीर शुरू हो चुका है और इस मतदान की आहुति में, लोकतंत्र की इस आहुति में, लोकतंत्र के महायज्ञ में खुद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, जो 2 बार के सांसद रहे हैं और तीसरी बार इन्होंने अपने लिए मतदान किया है, भाजपा के लिए मतदान किया है। सर, मतदान आपने किया है, निश्चित रूप से आपने आपको वोट आपकी पार्टी को दिया होगा, आपको दिया होगा। किस तरह से मतदान को लेकर के उत्साह है और नई सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह बना हुआ है? देखिए, एक बात है कि एक नागरिक होने के नाते तो प्रथम कर्तव्य हमारा है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि मैं आज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए अपने मत का अधिकार का उपयोग कर पाया हूं। और इसीलिए यह प्रसन्नता होने के साथ साथ मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि मेरा मत भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और पूरे विश्व में भारत को आर्थिक रूप से एक नए प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद कर पा रहा है। और हम इसलिए भी प्रसन्न हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम आज वैश्विक परिदृश्य पर एक नए नक्षत्र के रूप में दुनिया के सामने भारत को उभार पाने में सफल हुए हैं। इसलिए मेरा मत 100% सफल है। मैं आनंदित हूँ, उत्साहित हूँ और मैं ये अपील भी करूँगा कि जनता अपने मत का उपयोग करते हुए राष्ट्रहित सर्वोपरि रखे, ताकि देश को दुनिया के सामने हम
भावी पीढ़ियों को दुनिया के सामने भारत के गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर दुनिया में भारत के तमाम गरीबों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सके। और ये महापर्व है, इसमें आपका निर्णय, आपका फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, यह तो सर्वविदित है। आपका वोट जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर के कितना काम आने वाला है? खास तौर से लोगों को बहुत उम्मीद है कि इस बार का वोट क्षेत्र के विकास को समर्पित हो। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि 1860 में रेलवे स्टेशन बने थे, उसके बाद की तत्कालीन सरकारें एक ईंट रेलवे स्टेशनों पर न लगा पाई, न रोडों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूती से काम कर पाई, न खेतों में किसानों के लिए पानी ला पाई, और न घरों में पानी की पहुंच तक अपने कदम आगे बढ़ा पाई। मैं प्रसन्न हूं कि तमाम दृष्टिकोणों से अगर हम सोचें, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वाटर रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिफिकेशंस, तो मेरा संसदीय क्षेत्र आज राष्ट्रीय मैप पर है। और हम एक नए भारत की संकल्पना के साथ साथ मंदसौर संसदीय क्षेत्र को एक नए नक्षत्र के रूप में उभार पाए हैं। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, जिनका कहना है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र को पूरे देश में एक नए नक्षत्र के रूप में वो डेवलप करेंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। तो नरेंद्र धनोतिया सुधीर गुप्ता से चर्चा कर रहे थे। पिछली बार का जो इनका जीत का ट्रैक था वो 3,76,000 से ज्यादा था। और इन सब के भी ये एक तरफ आप उन्हें वोट कास्ट करते हुए भी देख सकते हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक तरफ दक्षिण भारत की बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर हैदराबाद की, और दूसरी तरफ सुधीर गुप्ता खुद प्रत्याशी भी हैं, वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। दिलीप सिंह गुर्जर इनके सामने हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बस इंतजार है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने का। फिलहाल इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं और पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं। लगभग तय माना जा रहा है कि 5-10 मिनट और है, सब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। लेकिन एक उज्जैन की अगर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि उज्जैन में उत्साह नजर आ रहा है। उज्जैन की जनता काफी जागरूक है, लोग सुबह से निकल रहे हैं घरों से, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये खूबसूरत तस्वीर जब और हो जाती है, जब बुजुर्ग वर्ग के जो लोग होते हैं, जो उम्र दराज लोग होते हैं, जब वो सबसे पहले अपना मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, परिवार के साथ आप यहां पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, और उसके बाद लोगों से अपील भी कर रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। और सेल्फी लेने के बाद वो कह रहे हैं लोगों से को ये सेल्फी हम भेजेंगे कि आप भी जाओ, मतदान करो और सेल्फी हमें भेजो, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अभी तक जो आपके सामने वादे हुए, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उस भरोसे पर जाके आप अपना मतदान कीजिए, अपनी खुद की सरकार चुनिए। और ये सिर्फ नीली स्याही नहीं है, ये निशान है भारत के भविष्य का, भारत के विकास का। तो ये तस्वीर चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं, उसी पोलिंग बूथ में मौजूद हैं, जहां पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री, यहाँ पे एक्चुअली कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। आपने मतदान कर दिया, क्या कुछ कहेंगे?